हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो तो अब काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं काफ़ी दिनों बाद। जब काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट करती हूँ ना, तो मतलब जो बोलना सीखती हूँ इतने दिनों में, फिर थोड़ा थोड़ा अटकने लगती हूँ। तो अब मैंने सोचा है डेली कुछ ना कुछ बोलूँगी, ताकि मेरी बोलने की जो क्षमता है या जो बोलने के तरीके हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए। तो मैं अब कुछ ना कुछ बोल के वीडियो बनाया करूँगी डेली। तो शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 बज गए हैं और मैं बैठी हूँ, अभी आराम कर रही हूँ थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मुझे चाय बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन ना जब कभी नमकीन वगैरह होती है ना, तब मुझे पीने में नमकीन के साथ अच्छी लगती है, या टोस्ट वगैरह होते हैं। तो आज हल्दीराम की बेसन वाली भुजिया मुझे पसंद है चाय के साथ, तो हल्दीराम की बेसन वाली भुजिया के साथ मैंने चाय पी आज। वो भी कितनी, एक कटोरी भर के, क्योंकि कप में भी मैं चाय नहीं पीती। कप में मुझे चाय पीना बहुत बेकार लगता है, एक तो जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो मैंने कटोरी में ही पीती हूँ, बचपन से ही कटोरी में ही चाय वगैरह पीती हूँ। ऐसी चाय पसंद नहीं है, लेकिन जब भी पीती हूँ बचपन से, तब कटोरी में ही पीती हूँ। तो वो पी ली चाय। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ा कटहल आया गया था, कम से कम होगा 5-6-7 किलो, 6-7 किलो का होगा, या 6 किलो 5 किलो का, मतलब तोला नहीं था, मैं अपने अंदाज से बता रही हूँ इतने किलो का होगा। तो एक कटहल आ गया था। तो इतने दिनों से लगातार कटहल खा खा के बोर हो गए हैं, आज जाके फाइनली ख़त्म हुआ है। आज मैंने बनाया, पूरा ही बना लिया। मैंने कहा जितना खवेगा खप जाएगा, नहीं खवेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इतने कटहल में से डेली बेशक बनाऊं, लेकिन ज़रा भी कटहल बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने आज भी खा लिया, आज भी थोड़ा बचा है। और इसकी खासियत ये थी, पका था तो हमने सोचा अच्छा नहीं, पर इतना अच्छा निकला, बहुत अच्छा। और उसके बीज बड़े टेस्टी थे। मैं तो जितना कटहल खाती हूँ प्लेट भर देती हूँ बीज के चिक्कल से, इतने बीज खाती हूँ ना मैं। कटहल के बीज मुझे बहुत पसंद है। और पता है आप लोगों को, बचपन की तो छोड़ो, अभी 2-3 साल पहले भी मुझे, पिछले साल कौन सा सन, 2025, 2024 तक भी मुझे कटहल पसंद नहीं था। मुझे और मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं था कटहल। तो मम्मी अपने लिए कटहल लाती थी, तो ज़्यादा लेती नहीं थी क्योंकि पसंद नहीं था। तो सब कटहल वाले ना इनको 250 ग्राम कटहल देते ही नहीं थे। ये कहते थे इतना कम कटहल क्यों लोगे, इतना कम कटहल के लिए हम कटहल पूरा काटें, या कटा रखा होता था तो मिल भी जाता था। तो वो भी कम ही खा पाती थी इस वजह से, क्योंकि वो कटे में से लेती नहीं है मम्मी, वो पूरा सजाई कटवाती हैं कटहल। तो पिछली साल एक बार मम्मी ने टेस्टी कटहल बनाया, बहुत टेस्टी। उन्होंने कहा आज मैं अच्छा बनाऊंगी, खा के देखना। तो वो इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा था। थोड़ा सा ही 250 ग्राम लाई थी। 250 ग्राम समझते हो आप लोग, 250 ग्राम। तो वो लाई थी ना, तो उतना कम और पड़ गया हम लोगों को। इतना अच्छा लगा, वो दिन से लेकर आज दिन तक कटहल फेवरेट बन गया हम लोगों को। और बनता वैसा ही है, रसे वाला नहीं, सूखा सूखा बनता है, मसालेदार, बहुत टेस्टी बनता है। तो हम लोग अब बहुत कटहल खाते हैं। अब तो रोटी ना भी बने, चावल ना भी बने, तो हम लोग खाली कटहल ही से ही पेट भर लेंगे, इतना अच्छा लगता है। लेकिन अब है ना, 4 दिनों से लगातार बन रहा है, आज पूरा ख़त्म कर दिया। पर अब बोर हो गए हम लोग कटहल खा खा के। अब कम से कम 10-20 दिन कटहल कटहल लाने की नहीं कहूँगी मैं तो। अब 4 दिन से मसालेदार कटहल खा खा के परेशान हो गए। तो हमने मम्मी से कहा आज कोई सिंपल सब्जी बना लेंगे, तोरई ले आना। तो सिंपल सी नमक मिर्च लहसुन वाली छोंक दूँगी। बहुत परेशान हो गए इतनी मसालेदार खा खा के। और आज से नहीं, और कल से पता है मैंने एक्सरसाइज भी शुरू की है, वेट लॉस की जर्नी, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज भी शुरू की है मैंने।
कल से, तो कल थोड़ी की थी और आज भी ज़रूर की मैंने। और पैरों में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है फटे जा रहे हैं पैर। लेकिन ये है 5-6 दिन लगातार करूँगी ना तो शरीर की आदत हो जाएगी एक्सरसाइज की, तो सही रहेगा। क्योंकि एक्सरसाइज आजकल सबको ही करना ज़रूरी है। मेरा तो ऐसा है कि मैं हर 2-4 महीने बाद एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, डाइटिंग शुरू करती हूँ और बिल्कुल ठप कर देती हूँ। फिर कुछ खाने लगती हूँ कि होगा, नहीं हो रहा, कम रहने दो। पर जब लगातार नहीं करूँगी तो कहाँ से वज़न कम होगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी हमारे किसी भी काम में, चाहे ये एक्सरसाइज हो, चाहे कोई काम हो, चाहे सोशल मीडिया का काम हो, या मतलब जीवन में कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो अब की बार सोच रही हूँ कि अपने आप को चेंज करके ही दिखाऊं कंसिस्टेंसी के साथ। तो ढेर सारी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज मैंने देखी हैं, तो वह मैं करूँगी। और जब जब मैं ही ढंग से करने लगूँगी, मुझे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं डेली कर रही हूँ एक्सरसाइज, मैं ठीक कर रही हूँ, तब मैं एक्सरसाइज का वीडियो भी बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और लाइव भी आया करूँगी एक्सरसाइज के लिए। जब मैं मतलब जल्दी उठने लगूँगी ना, अभी तो लेट उठ पाती हूँ तो लेट कर लेती हूँ, तो कोशिश धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगी ना तो जल्दी उठूँगी। तो मैं एक टाइम बनाऊँगी, ऐसा करूँगी, एक टाइम ही बना लूँगी अपना कि इतने टाइम में एक्सरसाइज करूँगी, सुबह 5-6 या जो कोई टाइम होगा उस हिसाब से टाइम बनाऊँगी। वही एक टाइम रहेगा, उसी टाइम पे मैं लाइव भी आया करूँगी। और आप लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज करना, आप लोग भी अपने आप को चेंज करना, आप लोग भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना मेरे साथ। तो मैं अपनी एक्सरसाइज लाइव आके भी दिखाया करूँगी, ताकि आप लोग लाइव से हमारी एक्सरसाइज ज्वाइन कर लें। तो पहले मैं ही 3-4 दिन कर लूँ, पैर वैर की दर्द सही हो जाए, तो सही से जब करने लगूँगी तभी तो दूसरों को सिखा पाऊँगी। अगर मैं ही अच्छे से अगर नहीं कर पा रही हूँ एक्सरसाइज, तो किसी और को सिखाऊँ तो कोई और भी कहेगा कि खुद नहीं कर पा रही हैं, हमें सिखा रही हैं। तो मैं ही बहुत अच्छे से करने लगूँ जब सब कुछ ठीक से, और सीख जाऊँ एक्सरसाइज, इसके ऊपर ज़रा सी रिसर्च कर लूँ कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए है, क्या चीज़ किस में फ़ायदा करती है, क्या खाना फ़ायदेमंद है, ये सब की जानकारी अच्छे से हो मुझे। तो फिर मैं भी अपना एक्सरसाइज का लाइव आया करूँगी, तो आप लोग ज्वाइन करना मेरे साथ एक्सरसाइज और मेरे साथ ही वेट लॉस करना। क्योंकि जब हम लोग अपने शरीर को फिट बना लेते हैं तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि कपड़ों से लेकर हर चीज़ में हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम लोगों की शरीर फिट होता है ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों को। कपड़े पहनो, जो भी हमारी पसंद के कपड़े कोई भी पहनो, सब में सुंदर दिखोगे। जब इधर से मोटे उधर से मोटे, तो कोई से कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मैंने अपनी कितनी पसंद के कपड़े नहीं पहन रही हूँ, मुझे कैसे कैसे कपड़े सुंदर सुंदर जब देखती हूँ ना, जाती हूँ शॉपिंग पे या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखती हूँ, इतने सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं। लेकिन जो कि पतली पतली मतलब नहीं, फिट बॉडी पे पतली लड़कियों पे वो कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं पहन भी लूँ, आलू की बोरी लगूंगी, उससे क्या फ़ायदा। ऐसे पहनो जिसमें हम अच्छी लगें। तो अभी तो मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, और चलो सूट भी मैं पहनती हूँ, कोई सूट भी पहनता है, सूट साड़ी जो कुछ भी पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कुछ भी पहनो, पर अगर आपका शरीर फिट है, बॉडी फिट है, जो आइडियल वजन हमारी हाइट के हिसाब से होना चाहिए उतना है, तभी हम लोगों पे वो तभी हम लोगों के हर जो क्या कहे जाते हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ बोलते बोलते। अब बोलूँगी धीरे धीरे तो बोलना भी आ जाएगा। तो जब हम लोगों का फिट शरीर होगा तभी हम लोगों पे कोई भी कपड़ा अच्छा लगेगा। सूट की बात ले लो तो सूट या साड़ी की जो कह देते हैं, साड़ी होती है कि जैसे हम होते हैं वैसे अपनाती है, कोई भी वजन हो जाए तो तब भी साड़ी हम लोग पहन लेते हैं, वो हमें जज नहीं करती। ऐसा वीडियो लोग बना रहे हैं, साड़ी क्यों जज करेगी भाई, वो तो मोटे होंगे तो सूट भी जज नहीं करेगा, कुछ भी पहन लो। पर हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, मोटे होते हैं और साड़ी भी पहने तो भी अच्छे नहीं लगते। साड़ी सूट दुनिया में जितने कपड़े हैं ना,
फिट शरीर होगा तभी अच्छे लगेंगे। और ये हम लड़कियों औरतों की बात ही नहीं है, लड़कों के भी अगर फिट होते हैं तभी उन पे कोई भी कपड़े अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जो कुछ भी हो। तो सबका ही है, हमारा ही नहीं है, लड़कियों औरतों का ही नहीं है, सब लोग का ही है। और कपड़े की तो चलो छोड़ दो, चलो नहीं फैशन किसी को दिखाना या नहीं, कोई मतलब नहीं है, चलो ये भी कहें चलो कपड़े कैसे भी पहन लो हमको कोई मतलब नहीं, चलो वो भी छोड़ दो, कपड़ों की छोड़ भी दो बात, कोई भी कुछ भी पहन लो चलो मोटी भी हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ इशू, हमारी हेल्थ को ही फ़ायदा करेगा अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, पतले ना भी हों मोटे हों फिट हों या जैसे भी हों। तो सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमारी हेल्थ पे भी असर करेगा, हम लोग सही होंगे, हमें जो छोटी मोटी बीमारियां लगती हैं उनसे बच सकते हैं। आजकल कितनी बीमारियां हैं, शुगर और थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, घुटने का दर्द, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हम सब लोग जब शुरू से एक्सरसाइज करेंगे तो ये बीमारी नहीं लगेंगी ना हम लोगों को। शुगर ऐसी बीमारी होती है उसमें तो इंसान को 10 बीमारी और लग जाती हैं। मेरी मम्मी को ही है डायबिटीज, अब उसमें ही कहीं कुछ दर्द, घुटने दर्द, थायराइड, कहीं कुछ, तो इसलिए ये सब ना लगे, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं भी ये बात समझ नहीं रही थी पर अब समझ में आ रहा है कि सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो अब मैं भी क्या करूँगी, मैंने कल से स्टार्ट किया है और भगवान ने चाहा धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट जब लाऊंगी, खुद कॉन्फिडेंस होंगी और जल्दी उठने लगूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, लाइव आऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना, मेरे साथ एक्सरसाइज करना, ठीक है ना। मैं हम लोग मिलके बनेंगे फिट गर्ल। तो बस बक 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 कर रही थी, इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, जबकि मुझे बनाना चाहिए, डेली ही बनाना चाहिए। आप लोगों को सबको ऐसे कैमरा पकड़ो और बोल डालो जो बोलना है, जो दिल में आए बोल दो। अभी भी मैंने जब कैमरा उठाया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो तब से मैं 1 मिनट भी चुप हुई ना, नहीं ना हुई, बोल लगी हूँ, तब से ही बोल रही हूँ मैं। एक तो हम ना अपने इधर की भाषा बोलते हैं तो खड़ी भाषा बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। कोई नहीं, अपनी भाषा भी किसी दिन बोल के दिखा देंगे कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं। और बताइए, क्योंकि अब आप लोग मेरी वीडियो देखते नहीं हैं, ना लाइक कमेंट शेयर, बड़ा रीच नीचे जा रही है, तो सपोर्ट कीजिए, देखिए मेरे वीडियो सारे के सारे। मैं रोज़ रील लाती हूँ, काफ़ी दिन से मैंने डांस वाली रील नहीं डाली, लेकिन ये है ना इन सब में सबसे बड़ी ये बात है, मैं जानती हूँ सबसे बड़ी ये बात है वीडियो बनाने में, अगर रीच बढ़ानी है या कामयाब होना है सोशल मीडिया पे, तो सबसे बड़ी ये बात है कि हमारा हर वीडियो में चेहरा होना चाहिए और हमारी वॉइस भी होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए कि हम गाने पे डाल दें, गाने वाली पहले होती थी 2020 से पहले, 21 से पहले, क्योंकि तब कम लड़कियां बनाती थी वीडियो, तो सॉन्ग वाले भी बना देती थी तो भी वायरल हो जाता था। लेकिन अब हर दूसरे घर में सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इतनी तो हम लोगों को अपनी कंटेंट ऐसा लाना पड़ेगा कि सब लोग देखें, ऑडियंस देखे हमारी। तो अब गाने से ज़्यादा ना हम लोग बोल के बनाएं, ऐसे कैमरा उठाओ, जो भी दिल में आए वो बोलो, अच्छे से बोलो। जब हम लोग डेली बनाएंगे ना, डेली बनाएंगे कुछ ना कुछ तो हम लोग बोलेंगे, तो हमारे बोलने में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ, मिनी ब्लॉग डालूँ, डेली अपने बोल के डालूँगी वीडियो, तभी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ओके गाइस, काफ़ी देर हो गई है बोलते बोलते, लगभग 15 मिनट हो गए हैं, होने वाले हैं 15 मिनट। 15 मिनट से मैं क्या कहा जाता है जो कहते नहीं है, क्या, नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, नॉन स्टॉप। अभी मैं अटक जाती हूँ थोड़ा थोड़ा,
अभी जैसे ही मैं डेली बनाऊंगी ना, जैसे 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने में, तो मेरे बोलने में देखना कैसी इम्प्रूवमेंट आती। पहले भी मैंने ऐसा किया था, बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी मेरे बोलने में, और अब भी धीरे धीरे आ जाएगी। अब मैं सोशल मीडिया पे मेहनत करूँगी। अभी तक मैंने मेहनत करती थी, बीच बीच में फिर सॉन्ग के डाल देती, कुछ भी डाल देती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत से सब कुछ करो। जो कुछ काम कर रहे हैं तो मेहनत से करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। बाय फ्रेंड, मिलते हैं तो अब कल ब्लॉग में, क्योंकि अब डेली ब्लॉग डालने का चैलेंज ले लिया है, तो डेली ब्लॉग आएगा मेरा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा ब्लॉग। ऐसे ही नई नई बातें बताती रहूँगी, बक बक करती रहूँगी। मेरी बक बक अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, ओके। और मेरा ये वीडियो पूरा देखना। बाय गाइस, बाय 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 बाय, टेक केयर।